जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि गुरुजी सोते हुए झटके क्यों लगते हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्या करना चाहिए इस हालत में। सोते समय अगर आपको झटके लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक नकारात्मक शक्ति प्रवेश करना चाह रही है। और अगर ऐसे में किसी की कुंडली अवेकन है और कुंडली अवेकन है, शक्ति है, और उसके बाद भी आपको रात को सोते समय झटके लग रहे हैं, तो कोई ना कोई घर के अंदर प्रेत बाधा है जो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है रात के समय। क्योंकि सोते समय हमारा ऑरा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, वीक होता है, हम अवेयर नहीं रहते हैं बिल्कुल भी। कोई भी आत्मा, कोई भी बुरी शक्ति हम लोगों पर अटैक आसानी से करती है। तो जब भी आपको रात को सोते समय झटके महसूस हो रहे हैं, स्पेशली जब आप अशुद्ध अवस्था में सोए हो, गृहस्थी अवस्था में सोए हो, जब आपको झटके लग रहे हैं, तो नकारात्मकता जो है ना आपके आसपास और आपसे संबंध बनाने की कोशिश करती है, आपके साथ रहने की, आपके साथ वही बैठने की कोशिश करती है। तो आपकी बॉडी में झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसा हो तो आपको पूजा पाठ अपनी बढ़ा लेनी चाहिए, अपना उतारा करना चाहिए, अपने घर में पॉजिटिविटी का वास रखना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा, कोई भी बच्चा पेट में आ रहा है तो मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा हो नहीं पा रहा है और पेट के नीचे के हिस्से में आपके दर्द बना रहता है, इसका मतलब यह है कि आपकी कोख का बंधन कर दिया गया है और बच्चे का जो जगह होता है ना, जो बच्चेदानी होती है, उसका बंधन कर दिया गया है। अब ये खुलेगा तभी आपके बच्चे जो है ना पैदा हो पाते हैं और वो जन्म ले पाते हैं। तो इसलिए बच्चे आपके ख़त्म हो जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था तो इसका ये जवाब है। तो ऐसे में आपको इलाज करवाना चाहिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव क्रियाओं में ऐड होना चाहिए और गुरु मंत्र का भी आपको सहारा लेना चाहिए। आपके पास आसपास में कोई गुरु है, पंडित है अच्छे, उनसे आप गुरु मंत्र जरूर ले सकते हैं, जिससे आपकी जो कोख में लगा हुआ बंधन है वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मैं पूजा करने बैठता हूँ तो तब भी हमें झटके लगते हैं, तो ये क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जो आपको पूजा करते समय आपके आंखों से आंसू गिरते हैं, रोना आता है और पूजा करते समय आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, झटके लगते हैं, ये सब कुछ पॉजिटिव होता है, इसमें कोई नेगेटिविटी का चांस नहीं है। नेगेटिविटी आपके ऊपर तब अटैक करती है जब आपका ऑरा सबसे ज़्यादा वीक होता है, और ये तभी होता है जब आप सो रहे होते हो, वॉशरूम में होते हो, या ग्रस्त अवस्था में होते हो, या अशुद्ध अवस्था में होते हो, पीरियड्स में होते हो, सूतक पातक में होते हो, तो नेगेटिविटी है ना वो आप पर हमला करती ही करती है। अब बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि शक्ति चलती है, जब वह सवारी के रूप में आती है, बात करती है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेत है या शक्ति है। शक्ति अगर आपके ऊपर आ रही है तो वो कभी भी आपको ये डिमांड नहीं करेगी कि तुझे मेरे लिए ये चीज़ करनी ही करनी है। हाँ, कोई कोई ऐसा पूर्ण जन्म का, पिछले जन्म का हमारा कुछ काम होता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपके लिए मंदिर बनवाऊंगा और एकदम से मेरी मृत्यु हो जाती है, आगे चल के जो मेरा जन्म मुझे मिलेगा उसमें मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो ये अलग बात है।
तब जाकर ये देवी देवता बोलते हैं कि मेरा स्थान चाहिए मुझे। लेकिन तब तक आपको अगर कोई प्रेत आपके शरीर पर आ रहा है तो वह आपसे भोग मांगेगा कि मुझे बकरा चाहिए, मुझे बलि चाहिए, मुझे इतना इतना बड़ा बड़ा स्थान चाहिए, मेरे लिए ये कर दो। तो कभी भी सात्विक चीज़ें नहीं मांगती है वो हमेशा आती तभी है खुद से जब आपके ऊपर कोई संकट हो रहा होता है, संकट आ रहा होता है, तभी वो आपके घर की अच्छी शक्तियाँ हैं, तभी वह आती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और आपको सपने में भी अकेले में भी बता करके बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव में एक धागे भर का अंतर है। संभाल के इस चीज़ को समझना शुरू कर दीजिए। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पीरियड्स में हम जाप कर सकते हैं क्या? नहीं, पीरियड्स में आप जाप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस आप ना पूजा पाठ की चीज़ों को मत हाथ लगाइए, मंदिर में मत जाइए, ये चीज़ों का आपको पालन करना पड़ता है। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अमावस्या के दिन हमें नेगेटिविटी के इतने इफेक्ट्स क्यों होते हैं, अमावस्या के दिन हमारे पीरियड्स क्यों आने लग जाते हैं, या अमावस्या के समय हमारा इतना मूड स्विंग क्यों होता है, अचानक से गुस्सा क्यों हमारा इतना पनपने लगता है। तो ये सब कुछ जो है ना नेगेटिविटी के कारण होता है, और कहीं ना कहीं आपके पितर आपको परेशान कर रहे हैं। पितरों का जो तर्पण होता है ना, वो आपको करके रखिए, आप उनको शांत करके रखिए। कोई कोई केस में हम पितरों का तर्पण नहीं कर पाते हैं, मतलब करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काल मृत्यु से, बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत से गए होते हैं। तो वो हमेशा आपके साथ जी रहे होते हैं आपके घर में। तो ऐसे में आप उनको शांत कर सकते हो उनकी पूजा पाठ से, उनके विधि विधान से, उनके नाम से धर्म कर्म करने से। अब बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर में शक्ति भी चल रही है और साथ में प्रेत भी चल रहा है, तो हम कैसे उस प्रेत को अलग करें, कैसे वो शक्ति को आगे लेकर आए। तो ये जो काम होगा ना, जो प्रेत होगा उसको आपको कटवाना पड़ेगा। आप उसके लिए मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हो, वहाँ पर आप अरदास लगा सकते हो, उतारा करके रख के आ सकते हो। उसके नियम बहुत कड़क होते हैं, वो ज़रूर पालन कीजिए। कोई साधक आपको नहीं मिल रहा तो मेहंदीपुर बालाजी में आप अपना उतारा करके आ सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, वो आपको संभालना पड़ेगा। ऐसे में जब आप प्रेत को कटवा देते हो तो आपके घर की शक्ति, कुल देवी देवता, इष्ट देवता सब कुछ साथ में चलने शुरू हो जाते हैं और सब पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि गुरुजी हमारे ना काम धंधे चलते चलते फिर बंद हो जाते हैं, फिर चलते चलते बंद हो जाते हैं, बार बार हमारे काम धंधे बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कोई घर की आपकी शक्ति है जो आपको बता रही है कि तूने मेरी पूजा पाठ नहीं की है। अगर आपका काम चलते चलते बंद हो जाता है और फिर चलाते हो आप काम धंधा, फिर बंद हो जाता है, इसका मतलब आपने अपने कुल देवी देवता के यहाँ पर अरदास नहीं लगाई है, माथा नहीं टेका है उनके नाम से जो पूजा पाठ करनी चाहिए। उनके जो विधि विधान आपके घर में चलते आ रहे हैं वह आपने नहीं दिए हैं। तो जब आप वो दोगे तब जाकर आपके घर में ना एक स्मूथनेस आती है, और घर के अंदर एक रुकावट जो आ रही होती है वो रुकनी शुरू हो जाती है। आपके घर में अच्छे काम होने शुरू हो जाते हैं, बरकत होनी शुरू हो जाती है। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि गुरुजी अगर हमें सवारी नहीं चाहिए, शक्ति ही चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए कि शक्ति हमारे ऊपर ना आए सवारी बन के, और अप्रत्यक्ष
रूप से ही हमारे साथ चलती रहे, हमारा काम करती रहे। तो देखो ये पॉसिबल नहीं होता है। ये सिर्फ गुरु जी होते हैं ना, वही आपकी तरफ से करवा सकते हैं, क्योंकि गुरु को पता है कि वचन में कैसे लेना है शक्ति को। तो वो ही वचन में लेके, और वो उसमें शक्ति की भी मर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी शक्ति को वचन में लेकर ये बोल दो कि इस लड़की के शरीर पर नहीं आना है, इस लड़के के शरीर पर नहीं आना है, बस इसके साथ चलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो शक्ति की भी मर्जी होनी चाहिए। आपके भाग्य में सवारी लेना दिखा है तो सवारी आएगी, और आपको, आप मानो मत मानो, उनको पूजा दो मत दो, अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आपके ऊपर सवारी आएगी आपको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, तो वह आएगी। बाकी का जो काम है वो आपके ऊपर होता है। तो सवारी अप्रत्यक्ष रूप से भी होती है और प्रत्यक्ष रूप से भी होती है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है आपके पीठ पीछे चलेगी, पीछे अच्छे से आपको बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके सारे काम करेगी। प्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है सवारी के रूप में आना, तो वह सवारी के रूप में आकर भी बात करती हैं। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु जी, अगर हमने शक्ति की पूजा नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, हमने 9 to 5 जॉब वाले हैं, हम बिजनेस वाले हैं, हमें फुर्सत नहीं मिलती काम से, तो क्या करना चाहिए और इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं? इसका ये इफ़ेक्ट होगा कि आपका सब कुछ बंद करवा देगी एक दिन। अभी जब तक आपकी जो चल रही है ना दाल रोटी, तब तक चल रही है। आपने जैसे उनकी पूजा पाठ नहीं करी, नियम के पालन नहीं करे, वह सब कुछ खत्म करवा देगी। कुछ समय के लिए टेम्परेरी सब कुछ बंद करवा देगी। कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है आपको, क्योंकि आप नेचर से मस्ती कर रहे हो। जो नेचर से मस्ती करता है उसके लिए प्रलय आ जाता है। तो नेचर से मस्ती नहीं करना है। शक्ति अगर आ रही है तो शक्ति की बात मानो। ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर अंडरस्टैंड कि गृहस्थी जीवन होता है, हम भी गृहस्थ जीवन में ही हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, भाव रखने हैं। उनके जो छोटे मोटे विधि विधान होते हैं, कम से कम उतने ज़रूर फॉलो करने। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर सवारी आती है, जेन्युइन सवारी आती है, और उन्होंने नहीं मांगी थी। क्योंकि मेरे पास ऐसे सेशंस हुए हैं जो 16 साल 17 साल की लड़कियां हैं जिनके ऊपर बजरंगबली की सवारी आती है, जिनके ऊपर माता रानी की सवारी आती है। उन्होंने नहीं मांगी लेकिन उनके ऊपर आई। वो जेन्युइन जो सवारी होती है ये बच्चों के ऊपर भी आती है। उनके भाग्य में लिखा होता है कि बहुत बड़े इंसान बनेंगे, दुखों को काटेंगे, लोगों के दुखों को ख़त्म करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको सवारी चलाना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में वह आपसे, आपके घर में जो पूर्वजों के गद्दी चलती आ रही है, जो शक्ति चलती आ रही है, वो शक्ति आपके ऊपर आके आपकी गद्दी लगवाना चाहती है। इसलिए कमी उम्र में, कमी समय में वह आ जाती है। इसलिए कमी उम्र में, कमी समय में वह आ जाती है। और ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि सवारी आती है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, सवारी आती है तो हमारा सब कुछ खराब हो जाता है, या सवारी आती है तो हमारा मन एकदम बेकार हो जाता है, सब कुछ नेगेटिव चलता है। नहीं, ये सिर्फ बात करने के बहाने हैं। ये सिर्फ शक्ति को उल्टा सीधा बोलने का आपको चांस चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट शक्ति आती है तो सारे ब्लॉकेज को वो खोलना शुरू कर देती है। वो कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती है। एक माँ एक बाबा अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। तो ये बोलना गलत है कि शक्ति है तो इतना हम परेशान हैं। नहीं,
आपके घर में कोई प्रेत बाधा है, कोई पितृ प्रेत बन के बैठा हुआ है, या कोई तंत्र मंत्र की क्रिया हो रखी है, कोई मन्नत बोल करके तो भूल चुके हो, मतलब XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है आपके दुखी रहने का। यहाँ तक कि आपके कर्म भी आपके दुखी होने के रीज़न हो सकते हैं कि कर्मों के वजह से भी आप दुखी हो। हर समय शक्ति को दोष देना बंद कर दीजिए, गलत आदत है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं, अचानक से उनके कम नंबर आने लग जाते हैं, पागल से हो गए, बुद्धि कमज़ोर हो गई है, रात को सोते हैं तो डरते हैं, दबाव बनता है सीने पे, उनकी हेल्थ इश्यूज होती हैं, डरते भी हैं रात को। तो ये सब प्रेत क्रिया की वजह से होता है। बच्चे के ऊपर किसी ने प्रेत क्रिया करी है बच्चे का नाम लेके, ऐसा नहीं है कि घर में आपका नाम लिया नहीं, बच्चे के ऊपर किसी ने प्रेत क्रिया की है, किसी ने तंत्र मंत्र किया, किसी ने खिलाया पिलाया है। तो ऐसे में आपको बच्चे को मंदिर लेकर जाइए, उसका उतारा करवाइए, उसके नाम से मन्नत पूजा पाठ कराइए। पहले तो उतारा कराएंगे तभी उसको कोई पूजा पाठ लगेगी। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि पूजा करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। नहीं, जो मेन रीजंस है वो है भूत प्रेत का। भूत प्रेत नहीं होते तो बच्चे ऐसे नहीं होते, तो उनको हटाना ज़रूरी है। उनको हटा दोगे, उनके नाम से पूजा पाठ करो, घर में पूजा पाठ करो, तो सारी पूजा पाठ का फल मिलेगा आपके बच्चों को, ब्रेन भी उसका एक्टिव हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।